अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मौसम है एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर पिछले 9 टेस्ट मैचेस की बात करें या 2022 की बात करें तो 9 टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, जिसमें से सिर्फ एक टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता, 3 ड्रॉ हुए और 5 में कौमी क्रिकेट टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा। और बड़े शर्म की बात है कि पिछले अगर 4 मैचेस देखें, लगातार हम 4 मैचेस हारते हुए आ रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे, ना सीखना चाह रहे हैं। आज भी कल की अगर बात करें तो कप्तान बाबर आजम जिस तरह फाइनल में आदिल रशीद का शिकार हुए थे, उसी तरह ईश्वर सोधी ने एक बार फिर बाबर आजम को आउट किया। मतलब अगर इसीलिए मैंने कहा कि हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे या सीखना नहीं चाह रहे। वही गलतियां हैं, वही खामियां हैं, लेकिन कैसे ठीक होंगी कोई नहीं जानता। इतना बड़ा मैनेजमेंट बैठा है, इतनी बड़ी भारी भरकम कोचेस बैठे हैं जो कि डॉलर्स में सैलरी ले रहे हैं, लाखों में सैलरी ले रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या आ रहा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की अगर बात करें तो वो रोज मीडिया में जा जाकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे खुद पाकिस्तान का मजाक बन रहा है और उनका भी मजाक बन रहा है। जितनी बची कुची उनकी थोड़ी बहुत इज्जत है, उसमें भी कमी आती जा रही है। सबसे पहले अगर बात करें टेस्ट मैच के हवाले से, जो टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच, उसमें मतलब एक कहा ही जा रहा है कि बाबर आजम ने ब्रेव डिसीजन लिया इनिंग्स डिक्लेयर करके। 15 ओवर्स रह गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहमकाना डिसीजन था। और जब वो डिसीजन लिया गया था तो आपने देखा होगा कि सारा ड्रेसिंग रूम हंस रहा था उस फैसले पर बाबर आजम के, क्योंकि हमारी टीम को ये दिख गया था कि रोशनी जो है वो मध्यम हो जाएगी, गेम पूरा नहीं हो पाएगा। और वही हुआ कि जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने गई तो 7 ओवर्स का गेम हुआ, जबकि 15 ओवर्स बाकी थे। बाकी के ओवर्स जो हैं वो बैड लाइट के बाइस हो नहीं पाया। अब बहुत सारे कीबोर्ड वॉरियर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम ने ब्रेव डिसीजन लिया। मैं समझता हूँ कि ये एक डिफेंड हुए, वहाँ सारे चुप गए पायर्स की मिली भगत से कि उनको पता था कि अब बैड लाइट हो सकती है और इतने ओवर्स हो पाएंगे तो यह है कि मीडिया में भी अपनी वाहवा हो जाएगी या पाकिस्तान में अपनी वाहवा करा लेंगे, ये भी एक छाप लग जाएगी कि हमने ब्रेव डिसीजन लिया। बैटिंग की अगर बात करें तो सरफराज अहमद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि उन्होंने जिस तरह आकर अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेला सेकंड इनिंग में, जहां बाबर आजम, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि सेकंड इनिंग से मोस्टली ऐसा होता है कि बाबर आजम स्कोर कर नहीं पाते, और वही हुआ कि 14 रन पे बाबर आजम आउट हो गए। ईश्वर सोधी ने उनकी गलती को पकड़ा, गुगली की, और गुगली पे बाबर आजम चलते बने। इमामुल हक की बहुत तारीफ की जाए, कम है 96 रन उन्होंने बनाए उस मौके पर जब टीम को जरूरत थी। साथ साथ सऊद शकील की आपको जितनी तारीफ करनी हो उतनी कम है। इंग्लैंड सीरीज से लेकर अब तक सऊद शकील ने बहुत ज्यादा अपना टेम्परामेंट शो किया। उन्होंने दिखाया कि उनमें क्लास है, वो टीम को मुश्किल वक्त में सहारा देने की सलाहियत रखते हैं। साथ साथ मोहम्मद वसीम जूनियर ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया उस वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूरत थी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जब लीड दे दी तो मतलब ये लग रहा था कि अब मैच ड्रॉ की जानिब जाएगा। वरना जिस तरह बाबर आजम आउट हुए और उसके बाद सलमान अली आगा आउट हुए तो वहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ा फंस गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब हम ये टेस्ट मैच में भी शिकस्त से दो चार हो जाएंगे। लेकिन इज्जत रखी अल्लाह ने, और ये होता है कुदरत का निज़ाम कि आपको बचाया कि टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। फिर बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उससे उनसे सवालात हुए। कुछ सवालात के उन्होंने सही जवाब दिए, कुछ सवालात को वो गोलमोल कर गए। उनसे सवाल हुआ वनडे क्रिकेट टीम में शाहिद खान आफरीदी ने जो लड़के अनाउंस किए हैं तो उस पर आप क्या कहेंगे। बाबर आजम ने ये सवाल गोलमोल कर दिया। उन्होंने कहा कि शाहिद खान आफरीदी से जो है वनडे स्क्वाड के हवाले से कोई बात नहीं हुई, लेकिन अलबत्ता हमारी जो नजरें अभी वो टेस्ट क्रिकेट पर मरकूज हैं, मैच में मरकूज हैं, और इसके बाद वनडे क्रिकेट है, हम फिर वनडे क्रिकेट पर गौर करेंगे। अभी हमारी सारी तमाम तर तवज्जो जो है वो टेस्ट क्रिकेट पर मरकूज है। मैं समझता हूँ कि इसका यही सीधा सीधा मतलब हुआ कि अगर बाबर आजम ये बात कहते हैं कि नहीं मेरी मर्जी से, या शाहिद खान आफरीदी ने जो 24 रुकनी अब स्क्वाड हो गया वनडे का, वो लड़के चुनने में मेरी मुशावरत हासिल की है, मुझसे पूछा गया था, तो वहाँ बाबर आजम कहते। लेकिन उन्होंने ना इनकार किया और ना इकरार किया कि हाँ मुझसे पूछा गया, और ना ही उन्होंने इकरार किया। मतलब उन्होंने ये बात बीच का रास्ता लिया कि मैं अभी हमारी जो तवज्जो है वो टेस्ट क्रिकेट पर मरकूज है। इससे साफ यही मतलब जाहिर होता है कि शाहिद खान आफरीदी ने बाबर आजम से नहीं पूछा। जो भी ये शाहिद खान आफरीदी के इर्द गिर्द के लोग हैं, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी खुद भी इतना कनेक्टेड नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट से या ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट की अगर बात करें। अब्दुल रजाक जिस तरह सेंट्रल पंजाब के कोच थे, फिर राव इफ्तिखार अंजुम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं ग्रास रूट मतलब क्रिकेट के जो मामला हैं उनसे, तो उन लोगों ने लड़के दिए होंगे और यही शाहिद खान आफरीदी ने शामिल कर लिया है। दूसरी बात हुई बाबर आजम से कि भाई सरफराज अहमद का क्या फ्यूचर है। विकेट कीपिंग में उनसे थोड़ी बहुत गलतियां हुई, लेकिन बैटिंग में वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी है। तो उन्होंने कहा ये भी फैसला करना हम आगे चल के फ्यूचर में करेंगे कि किसको पहले प्रायोरिटी दें, सरफराज को दें या फिर मोहम्मद रिजवान को दें। मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। जिस तरह सरफराज अहमद ने परफॉर्म किया 4 साल बाद, वो टीम को मतलब उस दहाने से उन्होंने बचाया कि जिस दहाने पर अगर सरफराज अहमद रन नहीं करते, क्योंकि एक वही सीनियर बंदे क्रीज पर मौजूद थे जिन्होंने जो सामने खेलने वाले खिलाड़ी थे उनको हौसला दिया, उनको बताया कि किस तरह क्रिकेट खेलनी है, किस तरह अपने आपको प्रेशर से निकालना है, मतलब टेम्परामेंट शो कराया। इमाम और सरफराज की जो पार्टनरशिप थी, मैं समझता हूँ कि वहीं से मैच टर्न हुआ और वहीं से मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हक में आया। साथ साथ और भी मजीद सवाल हुए बाबर आजम से कि मतलब अपनी कप्तानी के हवाले से उनसे पूछा गया, पिचेस के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने यही कहा और उन्होंने इस बात का इकरार किया कि भाई जो हम कहते हैं हमें वैसी पिचेस मिलती है, और जाहिर है कि एशियन विकेटों पर या पाकिस्तान में स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है तो हम यही विकेटें बनाते हैं, और जाहिर है फास्ट बॉलर्स स्पिनर्स के साथ मदद फराम करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि रिवर्स स्विंग होती है, और उन्होंने तारीफ की फास्ट बॉलर्स की भी, जबकि मुझे तो कहीं नजर नहीं आया कि फास्ट बॉलर्स ने कोई अच्छी
जो है बॉलिंग की हो या कोई विकेट्स लिए हों। जबकि अगर बात करें टीम साउथी की, तो वहाँ टीम साउथी की जानिब से बहुत शानदार बॉलिंग की गई, रिवर्स स्विंग का हमें मुजाहरा देखने को मिला, उन्होंने विकेट्स भी हासिल की पहली इनिंग की। अगर बात करें अबरार अहमद की, जहाँ तक बात करें 70 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा वक्त मतलब उन्होंने ओवर कराए और उसके बाद उनको जाके जो है वो विकेट्स मिली। जबकि ईश्वर सोधी की आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि 6 विकेटें वो लेगी और पाकिस्तान के बल्लेबाज जो इन विकेट्स पर खेलने के माहिर हैं और एशियन विकेट्स पर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, उन्होंने मतलब 6 विकेटें दिलवा दी। इस बात पर थोड़ी सी मुझे हैरत हुई। कुछ बात करें अगर, जिस तरह हमने कहा कि अब वो जो शाहिद खान आफरीदी ने स्क्वाड अनाउंस किया था, अब वो 24 खिलाड़ियों का हो गया है और उसमें फ़खर जमान और हारिस सुहेल जो कि डोमेस्टिक में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, उन्होंने उनको शामिल किया। और ये भी है तनतनहा लाला ने उनका अकेले फिटनेस टेस्ट भी लिया, फिटनेस टेस्ट का नतीजा भी खुद देखा और फिटनेस टेस्ट का नतीजा देखने के बाद शाहिद खान आफरीदी ने उनको सिलेक्ट कर लिया। दोस्त यार ये कह रहे हैं कि कोई भी लाला को कॉल कर रहा है, या मतलब मैं भी अगर लाला को कॉल करूंगा भाई मुझे भी सिलेक्ट करो, तो लाला सब पे मेहरबान हुए हैं और सबको सिलेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जरा ये बताते हैं कि जब हारिस रऊफ को आज भगाया गया या उनका फिटनेस टेस्ट लिया गया, उसके बाद जो है वो काफ़ी उनकी तबीयत जो है ख़राब हुई, बिगड़ गई तबीयत। और परसों मेरा ख्याल है कल उनको अपनी टीम का बलूचिस्तान से वो डोमेस्टिक में खेलना है, सेमीफाइनल खेलना है, लेकिन डॉक्टर्स मतलब आज ही बताया कि वो अपने कमरे में बंद रहे। 3 बार जो है बलूचिस्तान के साथ जो डॉक्टर एसोसिएट हैं उन्होंने जाके हारिस सुहेल का जो है वो मुआयना किया, उनका चेकअप किया। कहा जा रहा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा शदीद खांसी हो रही है, तबीयत उनकी ख़राब है। और जबकि जो मैनेजमेंट स्टाफ है बलूचिस्तान क्रिकेट टीम, बलूचिस्तान एसोसिएशन, उन्होंने हारिस रऊफ को पैगाम दिया कि भाई सेमीफाइनल से पहले आप ठीक हो जाएं, हमें आपकी ज़रूरत है। तो ये हाल है हारिस सुहेल का, जिन्होंने आज मतलब कल फिटनेस टेस्ट दिया और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब अगर ये हाल होगा हमारे एक खिलाड़ी का, इंटरनेशनल खिलाड़ी का, और उसको अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका देंगे, तो फिर भाई ये एक सीरीज़ खेलेंगे, एक सीरीज़ के बाद दोबारा ये अनफिट हो जाएंगे। और एक साहब तो ये बता रहे थे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के मोस्टली दिन तो अपने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में गुजारे हैं, ये इतना अनफिट रहते थे, उनकी फैमिली वगैरह भी सारे वहीं रहते थे। तो हारिस सुहेल को खुद भी चाहिए कि अपनी फिटनेस पर काम करें, अपने साथ सीरियस हों, अपने टैलेंट को जो है वो ग्रूम करें, अपने टैलेंट के साथ इंसाफ करें। तीसरी जो मेन खबर है, जो मौजूदा चेयरमैन नरम सेठी साहब हैं, उन्होंने फैसला किया एशियन क्रिकेट काउंसिल से रब्ता करने का। और वो जो इशू चल रहा था कि एशिया कप में इंडिया आएगा या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाएगा, उस हवाले से कहा जा रहा है कि दुबई जाने का इम्कान है नरम सेठी का। और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जो हैं जय शाह, उनसे रब्ता किया जाएगा या उनको नरम सेठी साहब दुबई जाकर पाकिस्तान आने की दावत देंगे। अब देखना यह है कि इस जो पूरी टीम है नरम सेठी साहब की, वो इस काम में या दावत देने में तो कबूल हो जाती है, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान लाने में कितना कामयाब हो पाते हैं। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि नजम सेठी ने फैसला किया कि देखिए किसी भी चीज़ का फैसला मिल बैठकर ही होता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से बयान दिया जाए, वहाँ से बयान दिया जाए। बयानात होंगे, गर्मा गर्मी होगी, फैंस गुस्सा होंगे और हालात कशीदा होंगे। जब आप कहीं जगह पे किसी जगह पर बैठेंगे, मिल बैठकर फैसले करेंगे, तो वो फैसले असरअंदाज होते हैं, उन फैसलों का कोई ना कोई नतीजा निकलता है। कुछ बात करते हैं रमीज राजा साहब की, साहब का चेयरमैन की। उन्होंने मीडिया पर इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। कल एक निजी टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया। कुछ सहाफ़ियों के उन्होंने नाम लिए कि ये सीनियर सहाफ़ी हैं, मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन रमीज राजा साहब पहले ही कह रहे थे कि सारे का सारा मीडिया बिका हुआ है। फिर जब कल उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के नाम लिए और एंकर्स ने उनसे सवाल किया कि इन्होंने कभी आपसे पैसे मांगे हैं, तो रमीज राजा साहब ने कहा नहीं, इन्होंने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। तो रमीज राजा साहब को खुद नहीं पता वो क्या कहना चाह रहे हैं। कभी वो कहेंगे सारे सहाफ़ी बिका हुए हैं, लेकिन जब उनसे पूछो तो किस सहाफ़ी ने आपसे पैसे मांगे हैं, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। बस वो ये कह के बात टालते थे कि तमाम सहाफ़ी ब्लैकमेलर्स हैं, तमाम सहाफ़ी लॉबियाँ बनाते हैं। और वाहिद ये चेयरमैन है जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोग चेयरमैन रहे हैं। खुद नजम सेठी की अगर मिसाल ले लें, उनको मीडिया टैक्टिक्स हैं, मीडिया हैंडलिंग करना वो जानते हैं, किस तरह मीडिया को हैंडल किया जाता है। रमीज राजा साहब वो हैं कि जिस तरह इमरान खान के दौर में आपने देखा कि मीडिया पर कितना जुल्म हुआ, इंटरनेशनल फोरम पर आवाज़ उठाई गई कि सहाफ़ियों के साथ जुल्म हो रहा है, चैनल्स बंद हुए, रिपोर्टर्स बेरोजगार हुए, सहाफ़ी बेरोजगार हुए, सड़कों पर आए। तो रमीज राजा का भी वही स्टांस है कि वो चाहते हैं कि वन मैन शो हो। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी मीडिया को सवाल करने नहीं देते हैं। मीडिया कोई सवाल करता है तो वो सवाल कंप्लीट होने से पहले रमीज राजा अपना जो है वो जवाब शुरू कर देंगे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मैं जो बोलूँगा वही होगा। तो इंटरव्यू देने का मैं समझता हूँ कि सिलसिला बंद होना चाहिए रमीज राजा का। इससे उनकी जो थोड़ी बहुत बची कुछ इज्जत है पाकिस्तान में, जो कमेंट्री वो करते हैं, ब्रॉडकास्ट है, दुनिया में उनकी एक से है, वो मैं समझता हूँ कि वो कम होगी। क्योंकि इस किस्म से आप अगर सहाफ़ियों पे इल्ज़ामात लगाएंगे और अपनी गलतियां छुपाएंगे, जिस तरह पीजीएल की खबर सामने आएगी, पीजीएल से कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और कितना खजाने में नुकसान हुआ, तो वो मानने से वो खासी है कि नहीं। फिर उनसे जो बात हुई कि भैया आप आके आपने मिसबा और वक़ार को निकाला, तो उन्होंने वो भी गोलमोल कर दिया कि मिसबा और वक़ार को अगर मैंने निकाला तो उनकी 2-2 साल की मैंने सैलरीज नहीं देगी। बात सैलरीज की नहीं हो रही, बात पैसे की नहीं हो रही, बात रिस्पेक्ट की हो रही है, या फिर उस टेन्योर की हो रही है कि आपने जब निकाला उसके 10 दिन बाद T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जाना था। लेकिन आप ये बात नहीं मान रहे कि जो मैंने
किया वो गलत था। आप कह रहे हैं जो नजम सेठी कर रहे हैं वो गलत है, जो मैंने किया, चाहे मैंने वक़ार को निकाला, मिसबाह को निकाला, मैंने सही निकाला। अगर नजम सेठी निकाल रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। तो ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, और यही जो है, जो थोड़ा बैक चले आए रमीज़ राजा का, जो हालिया कुछ महीनों पहले की, तो इस किस्म के उनके जो बयानात सामने आने शुरू हुए थे, और फिर जितना वो अग्रेसिव हो जाते थे मीडिया के सामने रिपोर्टर से, तो वो एक ऐसा लग रहा है कि उनके माइंडसेट में ये बात थी, या वो डिस्टर्ब थे कि उनको जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हमारी आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। मुझसे मैं को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।